दिव्या का शायद मैं रुक कर लेती हूँ। दिव्या, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बुजुर्ग वोटर आपके साथ नजर आ रहे हैं और इस बार का चुनाव पिछले चुनावों की तरह देखें तो बिल्कुल ही अलग नजर आया है। जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ये बुजुर्ग वोटर जो हैं इन्होंने कई चुनाव देखे हैं। इस बार कैसा अनुभव और इस बार क्या मुद्दे इनके जहन में? पूजा, मौसम बहुत सर्द है लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि जो मौसम सर्द है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त मेरे साथ 86 साल के बुजुर्ग हैं। देखिए 8 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग है, लेकिन जज्बा देखिए कि इतने बुजुर्ग हैं 86 साल के और 8 अभी बजे भी नहीं है और ये वोट डालने आ गए हैं। और न्यूज़ 24 भी अपील करता है अपने तमाम दर्शकों से कि वोट जरूर दीजिए। इसको, लोकतंत्र को हमें बचाना है, इसलिए अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना है। ये बताइए कि आप इतनी सुबह सुबह आए हैं अभी वोट डालने, क्या इलाके में परेशानियां क्या है? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। पैदल आया हूँ। हैं? पैदल आए हो? पैदल। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक है इसका मतलब? दवाइयाँ वगैरह? कोई नहीं। हैं? यहाँ पे जो आपको दवाइयाँ वगैरह मुफ्त में मिलती हैं? अच्छा, तो जो पेंशन है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन, वो मिलती है आपको? 2,500। 2,500 पेंशन मिलती है। हाँ। इलाके की कोई समस्या, सड़क, पानी, बिजली, शौचालय सब बढ़िया है? देखिए ये संतुष्टि भी जीवन में बहुत जरूरी है। हर कोई मुद्दों को लेकर तो लड़ता है, लेकिन बाबा जी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। आप भी आए हैं, इलाके की क्या समस्या? थोड़ा सा आगे आइए। आप तो मुझे नेताजी लग रहे हैं। नेताजी तो नहीं है ना? नेताजी तो नहीं है, वोटर हैं। अच्छा, वोटर हैं। चलिए बताइए फिर अपनी बात। अपनी बात ये है, निगम का चुनाव जो चल रहा है, हाँ, थोड़ा सा आगे। इसमें हाँ बताइए। आम आदमी पार्टी। मुद्दे बताइए, पार्टी का नाम नहीं चाहिए, मुद्दे बताइए। मुद्दे क्या इलाके की समस्या क्या है? इलाके में समस्या ऐसी कोई वैसी समस्या है नहीं। कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। चलिए आगे आइए। ये बताइए कि आपके इलाके में क्या समस्या है? जो मुझे दिख रहा है आसपास की, मुझे गंदगी थोड़ी नजर आ रही है यहाँ पे। फिलहाल तो ठीक है मैडम। हाँ। सब कुछ ठीक ही है। सब कुछ ठीक है? पानी, बिजली सब ओके चल रही है। सब ओके है? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए। ये बताइए कि इस इलाके की अगर मैं बात करूं, चूंकि ग्रामीण बहुत बड़ा तबका है यहाँ और जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तो थोड़ा शहरी भी है, तो इस लिहाज से कितनी जो है परेशानियाँ आती है और इलाके में जो अभी मौजूदा है पार्षद, वो कितना काम कर रहे हैं? वो जो उसके अंडर में काम आता है, जो इतनी कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। अगर बीजेपी का अपर बैठे हैं मेयर, वह काम नहीं करने। नहीं, यहाँ पे समस्या क्या क्या है? समस्या तो यही है, मतलब सारा हमारा रोड भी ठीक है, नाली भी ठीक है। हाँ। जो इसके अंडर में आ रहा है। हाँ। समस्या सिर्फ सरकार के ऊपर से काम नहीं करने देते हैं। अच्छा। और केजरीवाल की सरकार तो ये नहीं देखिए, किसी का नाम मत लीजिए, सिर्फ मुझे अपनी समस्या बताइए कि शौचालय की समस्या, कूड़े की समस्या, गंदगी की समस्या। एक जो समस्या मुझे यहाँ पे गंभीर दिख रही है कि यहाँ पर जो निस्तारण है कूड़े का, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है ना? वो नहीं हो रहा है। यानी दवाई भी यहाँ मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। कूड़े का निस्तारण जो है वो एक गंभीर समस्या है। एक तस्वीर और दिखाती हूँ सुबह की, क्योंकि ये देखिए ये है वो सेंटर और अभी कुछ ही देर में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा भी यहाँ वोट कास्ट करने आएंगे। और अभी कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट मिनट जब लोग यहाँ आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में जो उनका नाम होता है वो शामिल नहीं होता, तो उस तरह की भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो अगर आप वोट कास्ट करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर भी आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आपको मैं दिखाऊं, 8 से 5:30 बजे तक का समय है वोटिंग का। और देखिए एमसीडी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती जो हमेशा राज्य चुनाव आयोग के सामने रहती है कि परसेंटेज जो है वो बेहद कम होता है। जब हमने राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त विजय देव थे उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और आश्वस्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग हो। लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए। न्यूज़ 24 लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि आप किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए, क्योंकि वो बेहद जरूरी है और उसके माध्यम से आप किसी को चुन सकते हैं। एक महिला मुझे दिख गई है, बड़ी तेजी से आ रही है, इनको मैंने पकड़ लिया है। ये बताइए, सुबह सुबह का समय है, काम वाम निपटा के आ रही हैं आप, तो मतदान करना है ना? हाँ, करना है। मतदान करना है, वोट देना है ना? हाँ, वोट देना है। तो इतनी जो खुश हैं आप,
किस खुशी किस मायने में है ये? यहाँ पर क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या क्या है? सड़क, बिजली, पानी? हाँ ये सब क्या है? सब ठीक है। सब ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया है। मुझे तो यहाँ पे गंदगी नजर आ रही है, देखो। वे ठीक है। दिव्या पहले आपके घर के सामने पहले खुशी पूछ ली, उसके बाद तुरंत समस्या पूछ ली आपने। ठीक है, उनको कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। दिव्या मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। देखिए मटियाला बहुत दिलचस्प है ये विधानसभा। इसमें पहले 7 वार्ड थे, लेकिन परिसीमन के बाद 6 आ गए और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों वार्ड आते हैं। मैं आऊंगी अब। तो देखिए आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अब से कुछ ही देर में यानी 8 बजे दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो तैयार हो जाइए। और देखिए मेगा कवरेज हम आपको लगातार दिन भर दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर दिखाते रहेंगे। तमाम तस्वीरें हर पोलिंग बूथ से। बेहद कड़ा मुकाबला है। 1,45,00,000 वोटर्स आज दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर लेंगे। दिव्या मुस्कुरा रही हैं, लगता है हलचल शुरू हो गई आपकी तरफ भी। हलचल अभी शुरू नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इतना है कि सर्दी लग रही है और लग रहा है कि एक चाय का प्याला मिल जाए। चूंकि वो जो चाय का प्याला है ना, और कड़कती चाय, देखिए ये जो चाय का प्याला है ये चुनावों में भी काम करता है। किस लिहाज से? क्योंकि जब मैं बात कर रही थी ना, एक चीज मैं जो देख रही हूँ ना पूजा, वो ये है कि वोटर साइलेंट है। अभी वोटर बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा है और ये शायद अच्छी भी बात है, क्योंकि जब हम वोटिंग सेंटर पहुंचते हैं और यहाँ पर जब आके बात करते हैं तो उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा वोटर बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन मुद्दों से साफ हो रहा है कि किस तरफ ऊट जो है वो इस बार करवट बैठेगा। एक चीज यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है एमसीडी चुनावों में, व्यवहारिकता। जो देखिए जो मौजूदा पार्षद है उसकी व्यवहारिकता बहुत ज्यादा इन चुनावों में काम आएगी। मुद्दों के साथ साथ वो किसके सुख दुख में बैठा, अगर उसने वो 1 कप चाय का प्याला भी पी लिया लोगों के साथ उनके सुख दुख में जाकर, वो चीज लोगों को आजीवन याद रहती है और वही चुनाव में वोटिंग में कन्वर्ट होती है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आना शुरू हो गए हैं और लाइन लगना शुरू हो गई है। हालांकि देखिए हमें भी निर्देश दिए गए हैं, हम 100 मीटर तक ही पीछे जो है वो रह सकते हैं वोटिंग सेंटर के, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। इसलिए मैं सिर्फ आपको तस्वीर ही दिखा सकती हूँ कि देखिए अब लाइन लगना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग है। एक बार फिर से मैं न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों से अपील करूंगी कि वोटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की भी इस मायने में एक बड़ी चुनौती है कि एमसीडी के चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम रहता है। ये मत सोचिए कि संडे है हम लेट उठेंगे, हम वीकेंड पे वेकेशंस के लिए जाएंगे, वेकेशन बाद में हो जाएगी। वोट करना बहुत जरूरी है। अगर हमें मुद्दों पर बात करनी है, अगर हमें सोचना है कि हमारे घर के सामने की सड़क है वो दुरुस्त हो, पानी, बिजली, कूड़ा, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो सही हो, तो हमें वोट जरूर करना होगा। मैम आप वोट करने आई हैं, लाइन में लगी हुई हैं, समस्याएं क्या क्या है, क्या सोच के इस बार वोट डालना है? अब की बीजेपी को लाना है। नहीं, समस्या क्या है यहाँ पर, परेशानी क्या है? रोड टूटे हुए हैं, कोई सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नालियाँ भरी पड़ी हैं। नालियाँ भरी हुई? हाँ, गंदगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हाँ। कोई पानी की सुविधा नहीं है मनसाराम पार्क में, सब पानी के लिए। ठीक है दिव्या, आपके पास आते हैं। देखिए महिला वोटर्स की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है, क्योंकि इन समस्याओं को वो करीब से देखती हैं, जानती हैं। न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज एमसीडी इलेक्शन पर लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से दिन भर जारी रहेगी 5:30 बजे तक, क्योंकि 8 से 5:30 बजे तक का वोटिंग का टाइम है। आपको घर से निकलना है और वोट कास्ट करना है, ज्यादा वक्त है नहीं, तैयारी कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।